अच्छाई और बुराई इंसान के किरदार में होती है। बाँस एक ही चीज़ है, लेकिन इससे कोई तीर बनाकर किसी को ज़ख्मी करता है तो कोई बांसुरी बनाकर सुरीली आवाज़ निकालता है। मायूसी से बढ़कर कोई शय इंसानियत के लिए कातिल और मुहलिक नहीं। आजमाइशें और मुसीबतें एक मोमिन को मायूस नहीं बल्कि होशियार और मजबूत करती। तुम अल्लाह के दरबार में अपनी बेबसी ज़ाहिर करके और अल्लाह की ताकत का वास्ता देकर दुआ मांगोगे तो फिर देखना क्या से क्या हो जाएगा। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की जानब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गरूर का बीज बो दें। जब बिला ज़रूरत लंबी गुफ्तगू की जाती है तो कई राज खुल जाते हैं, गीबतें और चुगलियाँ हो जाती हैं और दिल आज़ारियाँ भी मुमकिन हैं। इसलिए बक़दर ज़रूरत ही बात कीजिए। नाउम्मीद कभी ना होना, क्योंकि अल्लाह के पास कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर मीठी ज़ुबान वाला अपनी ज़ुबान की तरह अच्छा और मुखलिस हो। सच्चे हमदर्द लोगों के लहजे अक्सर तल्ख़ और तबीयत गुस्से वाली होती है। ज़रूरी नहीं हर बात पर दूसरे को खामोश करा देने वाला जवाब दिया जाए। कभी जो खुद भी खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो ईमान भी सलामत रहता है और मान भी। हम बाहर की जितनी भी जंगें लड़ लें, अपने अंदर की जंग से हार जाते हैं, और ये हार इतनी बुरी होती है कि हम खुद को समेटते समेटते बिखरते जाते हैं। वो नसीब बदल भी सकता है, तुम दुआ तो करो। वो तकदीर भी बदल सकता है, तुम यकीन तो करो। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को न मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। मुसलमान किसी से नहीं डरते। यकीन ना आए तो खाली मस्जिदें देख लो। जो रब की इबादत का पूरा हक़ अदा करता है, रब उसे उसकी ज़रूरत और तलब से कहीं ज़्यादा अदा करता है। सुबहान अल्लाह। इन लड़कियों में से बने जो घर से निकलते वक्त मेकअप नहीं वज़ू करके निकलती हैं। हमेशा गलती औरत की नहीं होती, मर्द भी खामियों से भरा हुआ है। एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालकर इस्लाह करने का नाम ही निकाह है। खुश इखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर निछावर करेंगे, इतनी ज़्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। हज़ार रास्ते, लाखों दर, कितने लोग, बहुत सी राहें, मगर जब अल्लाह साथ ना हो तो कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई मंजिल नहीं और कहीं आसरा नहीं, क्योंकि अव्वल व आखिर सहारा तो सिर्फ़ अल्लाह ही है। बाद में नरमी इख्तियार करें, क्योंकि बनिस्बत अल्फाज के लहजे का असर ज़्यादा पड़ता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। या रब, ऐसी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत से हमें दूर रखना जिसके नशे में हम आपको भूल जाएं और आपकी मखलूक का ख्याल ना रख सकें। हमें हर तरह से गनी बनाइए, आमीन। आप इस राय के ज़िम्मेदार नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कायम करते हैं, मगर इस रवैये के ज़िम्मेदार ज़रूर हैं जिसकी बिना पर यह राय कायम की जाती है। कुछ नया सीखने के लिए इस बात को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि हर शख्स किसी न किसी बात में हमसे ज़्यादा बेहतर होता है। कभी कोई गुलाब से इसकी खुशबू छीन सकता है, क्या कभी कोई कौसे क़ज़ा से इसके रंग छीन सकता है, क्या कभी कोई सितारे से इसका नूर छीन सकता है। तो फिर हम ये बात क्यों नहीं समझते कि हमारे मुक़द्दर में जो लिखा है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो खुशबू, जो रंग और जो नूर हमारे नसीब में लिख दिए गए हैं वो हमें ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। हदायत। सुनने में लफ्ज़ बहुत छोटा है लेकिन मानी बहुत बड़े रखता है। ये उसी इंसान को मिलती है जो ढूंढता है और इसे पाने की कोशिश करता है, और जो पा लेता है वो गनी हो जाता है। इसलिए कुछ मांगें या ना मांगें, हदायत ज़रूर मांगा करें। ये भी सिर्फ़ उन्हीं को हासिल होती है जिन्हें रब्बुल आलमीन अपना कुर्ब देना चाहता है। तंगदस्ती कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो ये है कि तुम मालदार बनकर दूसरों की तौहीन करो। रूह की थकन बहुत शदीद और ज़ालिम होती है। बेतहाशा काम जिस्म को थका देता है और लामहदूद और ला हासिल ख्वाहिशें रूह को। एक छोटी मगर कड़वी बात, दूसरों को शैतान कहने से कहीं बेहतर है कि हम खुद इंसान बन जाएं। हम कितनी आसानी से तौबा करके, 2 सजदे करके ये समझते हैं फ़र्ज़ अदा हो गया, मगर कभी ये सोचा कबूलियत की ज़मानत कौन देगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज़्ज़त दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। कुछ करीबी लोग ऐसे भी हैं कि लगता है कि हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते,
समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आपके दावे धरे के धरे रह जाते हैं। पछतावा होने लगता है कि हमने तो इन्हें 0% भी